हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ जो है नवी कविता है गजल चुनिंदा शेर उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो कविता की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसे शेयर भी करें। तो चलो कविता की तरफ बढ़ते हैं। चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी की लिखी हुई कविता या गजल। कैलाश सेंगर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कवि का नाम है कैलाश सेंगर। 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में इनका जन्म हुआ। अकोला के कॉलेज में अध्यापक के रूप में आप कार्यरत थे। धर्मयुग के उपसंपादक ये आपकी पहचान है। न सिर्फ उपसंपादक, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। आपने गजल, कविता, कहानी, नाटक, गीत आदि में लेखन कार्य किया है। आप सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदनाएं, उनके प्रश्न, उनकी भावनाएं, उनकी धड़कन को अपने गजल के माध्यम से व्यक्त करते आए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सूरज तुम्हारा है ये गजल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार ये कहानी संग्रह, और अभी तक रात अभी रात बाकी है ये अनुदित साहित्य आपने लिखे हैं। चलो विधा परिचय की ओर बढ़ते हैं। ये जो कविता लिखी गई वो गजल में लिखी गई। तो गजल क्या होता है? गजल ये उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। पहले फारसी अरबी भाषा में लिखी जाने वाली गजल फिर हिंदी मराठी जैसे बहुत सारे साहित्य में आ चुकी है। गजल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जिंदगी पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। गजल में जो शुरुआत का शेर होता है उसे हम मतला कहते हैं। जो अंतिम शेर होता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता जो होता है इसमें गजलकार अपनी पहचान देता है, किंतु आवश्यक नहीं कि हर गजल में मक्ता हो। बहुत सारे जो गजलकार हुआ करते थे वो अपने शेर के मक्ते में जो मक्ता होता था यानी अंतिम शेर होता था उसमें जैसे गालिब वगैरह वो अपना नाम लिखा करते थे, अपनी पहचान देते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर गजल में मक्ता हो। शेर के दूसरे पंक्ति में काफिया आता है। काफिया और रदीफ गजल के मुख्य अंग है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यहाँ हुआ और दवा ये अगर काफिया है तो रदीफ है क्या है दोनों में आया है। एक समान आने वाले जो शब्द होते हैं काफिया कहेंगे और रदीफ में एक शब्द हो सकता है या शब्द समूह भी हो सकता है। यहाँ पर जैसे क्या है दोनों में आया है तो ये रदीफ है। रदीफ ये लय को ले जाता है। लय बहुत आवश्यक मानी जाती है गजल में, जिसे हम रदीफ कहते हैं। तो गजल इस तरह से लिखी जाती है। अब पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। पाठ परिचय यानी ये जो पाठ लिखा गया अर्थात ये जो गजल लिखी गई इस गजल के बारे में लेखक कहते हैं कि ये गजल माने चुनिंदा शेर है। एक एक शेर के माध्यम से हर शेर अपने में पूर्ण होता है और हर शेर के माध्यम से वो कुछ कहना चाहते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी के अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अर्थात आम आदमी की समस्याओं को कवि ने शब्द दिए हैं और उनकी समस्याओं को अपने काव्य के माध्यम से, अपने शेर के माध्यम से, अपने गजल के माध्यम से हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। पहले जहाँ गजल का अर्थ होता है किसी स्त्री का गजल या स्त्री से की हुई बातें या स्त्री की हुई बातें, ये गजल मुख्यतः इस तरह से शुरुआत हुई थी। लेकिन आगे चलकर गजल में प्रेम विरह ये बातें आती गई और आज की गजल
तो हर विषय पर लिखी जाती है। यहाँ पर कवि ने सामाजिक अव्यवस्था पर गजल के माध्यम से प्रहार किया है। चलो गजल की तरफ बढ़ते हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गजल या कोई भी काव्य भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कला की यही तो खासियत होती है कि कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को आनंद देता है। मैं अपनी गजल के माध्यम से लोगों में खुशबू अर्थात आनंद या खुशी को बिखेर देता हूँ, ये यहाँ गजलकार कहना चाहते हैं। एक कलाकार होने के कारण लोगों को खुशी देना मुझे आता है, लोगों के दर्द को दूर करना हमें आता है। हर कलाकार की ये बात है। गजलकार कहते हैं कि हमारी गजल में वो ताकत है कि हम चट्टानों को तोड़कर उसमें फूल खिला सकते हैं, अर्थात कितनी भी समस्याएं आए हम उसका मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं। गजलकार सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कहते हैं कि हम जैसे आम लोग भी मेहनत कर अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ गजलकार हमें जिंदगी से हार न मानकर उससे लड़ने की सीख देता है। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, अर्थात हमारी गजलों में वो ताकत है कि हम सबको अपनी खुशी बिखेर सकते हैं, लोगों में खुशियां बिखेर सकते हैं। और न सिर्फ खुशियां बिखेर सकते हैं, तो अगर लोगों के जीवन में दुख है तो उन दुखों में भी फूल खिलाना, ये चट्टान माने पत्थर है, चट्टान माने पत्थर का शिलाखंड हम उसे कहते हैं, तो उस शिलाखंड में भी फूल खिलाने की क्षमता हम में है, अर्थात कलाकार में लोगों को खुशियां देने की क्षमता होती है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे गानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है। यहाँ मालिक ईश्वर से कहा है कवि ने कि परिंदे, परिंदे में पक्षी, इन परिंदों को शिकायत है। ईश्वर ये ऐसी ताकत है जो सबकी भूख मिटाने की मिटाता है। जिसे भी सृष्टि पर दिया है, सृष्टि कर्ता जो है, ये ईश्वर जो है, वो सबकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ ईश्वर से ही परिंदे नाराज है और मालिक से कह रहे हैं कि, अर्थात ईश्वर से कह रहे हैं, उनसे शिकायत है परिंदों को ईश्वर के प्रति कि कभी तो हमारी गुहार सुनाकर, कभी तो हमारी आवाज सुनाकर तुमने हमें गाने तो दिए हैं, लेकिन इन गानों में भी ऐसे लगता है जैसे खून लगा है। खून माने एक कीड़ा जो अनाज को खाकर खोखला बनाता है। परिंदे ईश्वर से शिकायत करते हैं कि कभी तो हम जैसे छोटे पक्षियों की आवाज सुन, हम कब से तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमने हमारी भूख मिटाने के लिए अनाज तो दिया, किंतु उस अनाज में कीड़े लगे हुए हैं। ये उसका शब्दार्थ है। यहाँ गजलकार इस भावार्थ की ओर हमें ले जाते हैं कि हमारी व्यवस्था पर वो व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था जो जरूरतमंद लोगों की सहायता करती है, किंतु उसमें भ्रष्टाचार की कीड़ लगी हुई है और लोगों तक वह मदद पहुंच नहीं पाती। ऐसे दीन गरीब लोगों की पीड़ा, उनकी समस्या, उनकी आवाज शासन तक इस शेर के माध्यम से कभी पहुंचाते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके जालों में खो गए। कभी यहाँ सामान्य जनता की समस्याओं को चित्रित करते हुए हम बताते हैं कि लोग अपने जीवन की रोजमर्रा के सवालों से इतने परेशान होते हैं कि उसे पूरा करते करते ही उनका दिन बीत जाता है। आम लोगों के सामने जीवन जीते वक्त कई समस्याएं होती है, उन्हें सुलझाने में ही उनकी जिंदगी बीत जाती है। वे चाहकर भी अपनी सारी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते। समाज में एक वर्ग होता है अमीरों का और दूसरा वर्ग होता है गरीब का। दोनों की समस्याएं अलग अलग होती है। जो ताकतवर होता है सब उसी का साथ देते हैं। ये जिंदगी की सच्चाई है कि जो ताकतवर है उसे लोग सहायता करते हैं और जो गरीब है उसकी तरफ उसे नजरअंदाज करते हैं, उसकी तरफ लोग ध्यान भी नहीं देते। ये जिंदगी की सच्चाई को यहाँ कभी हमें बताना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत लोग उसी की सहायता करते हैं। आम तथा गरीब लोगों की परेशानियां किसी को नहीं दिखती। समाज के इस बर्ताव का फिर वह गरीब शिकार हो जाता है। उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में उसका दिन बीत जाता है। इसलिए कभी कहते हैं हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। ये आम आदमी तो जिंदगी में हर दिन संघर्ष करने में बिता देता है, उसकी पूरी जिंदगी अपने सवालों को सुलझाने में बीत जाती है।
और इसकी तरफ शासन का ध्यान नहीं है। शासन का ध्यान किसकी तरफ है? जो अमीर वर्ग है उसकी तरफ। इसीलिए शासन है कि वो अमीर वर्गों की जरूरतों को, उनकी समस्याओं को ही हल करने में लगा रहता है। तो गरीबों की समस्याओं की तरफ उसका ध्यान नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं सारे जवाब उनके, यानी उस अमीर वर्ग के या उच्च वर्ग के उजालों में खो गए। उनकी सपने पूरे करने में वक्त बीत जाता है, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। समाज के इस बर्ताव का यह गरीब शिकार हो जाता है। उसकी जिंदगी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में बीत जाती है। वह अपने सपने कभी नहीं पूरा कर पाता। इसीलिए यहाँ गजलकार कहते हैं आम जनता के प्रश्नों के जवाब तो उच्च वर्ग के उजालों में खो गए हैं। शासन इस उच्च वर्ग की बड़ी जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है और इस गरीब वर्ग की जरूरतें, अपने सपने, उनके सपने उच्च वर्ग के सपनों के सामने खो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यह चट्टानी, चट्टान माने क्या होता है? पत्थर का बहुत बड़ा शिलाखंड होता है। और जुगनू क्या होता है? जुगनू यानी एक कीड़ा जो होता है, जो बरसात में नजर आता है, जो चमकता है। तो चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। कभी रातों को चट्टान कह रहे हैं। ये रातें चट्टानों की तरह है जो कभी टलती ही नहीं है, टलने का नाम ही नहीं लेती। ये ऐसे लगता है जैसे कभी टलेंगी ही नहीं। ये रातें कवि ने आम लोगों के जीवन की समस्याओं को कहा है जो चट्टान की तरह है, अटल है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, जो लोगों को लगती है कभी खत्म नहीं होंगी। रात ये समस्याएं है, दिन ये उसके उपाय है। रात दुख का प्रतीक है तो दिन सुख या आशा का प्रतीक है। रात निराशा का प्रतीक है तो दिन आशा का प्रतीक है। तो यहाँ रात प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया है। सामान्य लोगों को हर दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हर सुबह कोई संकट लेकर आती है, पूरा दिन उसे सुलझाने में उसका बीत जाता है। और जब रात को वह थक जाता है तो उसे लगता है कि समस्याएं चट्टानों की तरह अटल है, जिसे वो टाल ही नहीं पा रहा है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर रोज नई आशा की खोज में जीवन जीते हैं। एक जुगनू की चमक भी उसके अंधेरेपन को प्रकाशित करती है। यानी इतनी समस्याओं के बावजूद कोई आशा की जुगनू, आशा की चमक उसके मन में होती है, जो उसे जीने के लिए आशावादी बनाए रखती है। और यही जुगनू की चमक उसे जीने का सहारा देती है। सालों से मनुष्य किसी सुबह के इंतजार में अपनी अंधेरी रात जुगनू के प्रकाश में काटता आया है। और रात के बाद सुबह नई आशा लेकर आती है। यहाँ गजलकार हमें आशावादी बने रहने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। ये आशावादी स्वर है। यानी कितनी भी समस्याएं चट्टानों की तरह क्यों न हो, आपके मन में आशा, एक छोटी सी आशा भी आपको जुगनू का चमक जो है वो जीने का सहारा देती है। और निश्चित एक सुबह हर एक के जीवन में आती है और वह बरसों से मैं उस सुबह का इंतजार करता हूँ जो मुझे पुकार रही है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। बहुत सुंदर बात है। हर मनुष्य जीवन में कुछ बनने का सपना रोज देखता है। रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की चाह रखता है। आम आदमी का हर रोज नई समस्या को सुलझाने में बीत जाता है, फिर भी आगे बढ़ने का हौसला उसका कायम रहता है। इसलिए कहा है वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, लेकिन वो एक ख्वाब उसके मन में हमेशा भरा रहता है, एक सपना जो उसे जिंदगी जीने के लिए कायम रखता है। तो मैं हर रोज आसमान पर अपना एक ख्वाब लिखता था। आसमान यानी आकाश, आसमान आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं। तो उसकी निराश जिंदगी में भी वह आशावादी बना रहता है। वह अपने जीवन में परिवर्तन लाने का सपना देखता है। उसका यही सपना आने वाली पीढ़ी को जीवन का उद्देश्य देगा। वह अपने सपने के माध्यम से आने वाली पीढ़ी में क्रांति का बीज बो रहा है और ये उसे पता भी नहीं है उसका सपना ही आने वाली पीढ़ी का सपना होगा
और ये सपना आने वाली पीढ़ी को परिवर्तन लाने की एक ताकत देगा। ये सपना आने वाली पीढ़ी के जिंदगी का उद्देश्य बनेगा और ये वो जानता भी नहीं कि उसका सपना आने वाली पीढ़ी को आजादी देगा। इनकलाब लिखता था, इनकलाब माने आजादी, स्वतंत्रता। वो अपने इस अभावग्रस्त जिंदगी से आजादी चाहता है और ये आजादी का सपना उसने जो देखा है वो निश्चित आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। इसलिए कहा है कि वो जो सपना देखता है उसे पता न था कि उसका ये सपना सपना नहीं तो आजादी की तरफ बढ़ा हुआ पहला कदम है। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। अर्थात ये जिंदगी की सच्चाई जो हर एक को याद रखनी है, इसे बताया है। जीवन में सुख दुख सभी के हैं, हमारे दुख कोई बांटने नहीं आता। ये दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है जिंदगी का जो रथ है उसके दो पहिए होते हैं, एक सुख का और दूसरा दुख का। एक पहिया न होगा तो जिंदगी का रथ आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए जैसे सुख है वैसे ही जिंदगी में दुख आवश्यक है। इसलिए जिंदगी में दुख ये तो हमारा हिस्सा है, उसे हम टाल नहीं सकते। गजलकार हमें जिंदगी की इसी सच्चाई को बताते हैं। हमारे दुखों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले तो हमें बहुत मिलते हैं, किंतु ये सहानुभूति कोई होती है। हमारी सहायता हमें खुद करनी होती है, कोई दूसरा सहायता करने नहीं आता। हमारे दुखों को हमें खुद सहना पड़ता है। कोई दूसरा भले कितनी भी सहानुभूति हमें दिखाए, लेकिन वो हमारे दुखों को नहीं बांट सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने नसीब का दुख खुद सहना होता है। फिर हमारा दुख हम किसी से बांटे तो भी फायदा क्या है, कोई हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। तो हमारे दुख को हमें ही सहना है, ये सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए। यही सहानुभूति दिखाने वाले लोग हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। कभी कहते हैं कि हमें अपने आंसू किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, हमें उन्हें छुपा कर रखना है, क्योंकि लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे पीठ पीछे हम पर हंसते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को हमेशा हंसी के मुखौटे में हमें छुपाना होगा, क्योंकि लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को अपने आंसू दिखाए ही क्यों। इसलिए हंसी का मुखौटा, नया मुखौटा, हंसी का मुखौटा हमेशा चेहरे पर लगा कर देखो, तुम अपने आप खुश रहना सीख लोगे। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। हमारे देश में हमने कितने सारे साधु संतों को देखा है। ये साधु संत, ये फकीर क्या करते हैं, ये लोगों की सेवा करते हैं। और जो लोगों की सेवा करता है वो ईश्वर के नजदीक होता है, ईश्वर उन्हें हर हाल में सहायता करता है। यही बात यहाँ कवि बताना चाहते हैं। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो औरों की मदद करता है। समाज में कई सारे साधु फकीर ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से गरीब दीन लाचार लोगों की सेवा कर समाज के सामने आदर्श रखते हैं। ऐसे साधु फकीर हमें बहुत कम मिलते हैं, किंतु उनके निस्वार्थ काम के कारण उन पर ईश्वर की कृपा होती है। ऐसे लोगों की दुआओं में एक असर होता है, वह समाज को परोपकार का महत्व सिखाते हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए वो अपना जीवन त्याग देते हैं। वे लोगों के जीवन में दुख दूर कर उनमें खुशियां बिखेरने का काम करते हैं। यह खुशी का इत्र बांटने की कला ईश्वर में देता है। ये इत्र कौन सा है, खुशी का है। और ये खुशियां बांटने की हुनर, ये कला, हुनर माने कला, ईश्वर उन फकीरों को देता है। अर्थात जो लोग लोगों की सहायता करना चाहते हैं उन सब में ये ताकत होती है कि वो लोगों के दुखों को कम करें और लोगों में खुशियां बांटे। यहाँ गजलकर हमें यह सीख देते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वे सच्ची दुआएं देते हैं। उनकी दुआओं से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और जरूरतमंद दीन गरीबों की सहायता करो। जो लोग गरीबों की मदद करते हैं ईश्वर भी उनकी सहायता करता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। बहुत सुंदर बात की है।
अब तक हमने देखा था कवि ने जो कहा इससे पूरा हटकर ये शेर है। पहले जहाँ व्यवस्था पर व्यंग कसा था, जहाँ आम आदमी की समस्याओं को व्यक्त किया था, वहीं पर ये आम आदमी पर प्रहार भी करते हैं। यहाँ पर इस शेर के माध्यम से वो आम आदमी पर, हमारी व्यवस्था पर प्रहार करते हैं और वो कहते हैं कि जिस तरह से जीवन में हम अपनी समस्याओं की बात करते हैं, वैसे हमने भी कुछ समस्याएं बनाई है, बढ़ाई है। जैसे एक बड़ी समस्या है पर्यावरण, तो ये कहीं ना कहीं ये शेर पर्यावरण की ओर हमें ले जाता है। ये पर्यावरण की जो समस्या बढ़ती है उसे कम करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, ये यहाँ पर बताया जाता है। गजलकार एक और समाज के पीड़ित वर्ग की बात करते हैं, तो इस शेर के माध्यम से दूसरी ओर हमारे पर्यावरण महत्व को भी सामने रखते हैं। भारत नदियों का देश है और नदियों की हम पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम नदियों का देश भारत को कहते हैं। हम तो प्रकृति की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, हम जमीन की पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति प्राचीन है और बहुत श्रेष्ठ है। गजलकार इस शेर के माध्यम से हमारी व्यवस्था पर व्यंग कसते हैं और इसी के साथ साथ हमारे मनुष्य वर्ग पर भी व्यंग कसते हैं। वे कहते हैं कि एक ओर हम नदी की पूजा तो करते हैं, उसे माँ का दर्जा देते हैं, और दूसरी ओर हम उसे उसमें कूड़ा कचरा फेंक कर गंदा भी करते हैं। नदी की पूजा हम करते हैं, किंतु उसी वक्त इसमें कई बार लाशें भी बहाई जाती है। हमें इसे रोकना होगा। इसे रोक कर ही हम सही मायने में इसकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ खंगालना का अर्थ होता है साफ करना, यानी नदी को साफ करना है तो हमें अपने जो बर्ताव को बदलना होगा। हम जो गलतियां करते हैं उसे सुधारना होगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। ये सच्चाई है जिंदगी की। मनुष्य बहुत सहनशील प्राणी है। अन्याय सहने की सबकी अपनी क्षमता होती है। अन्याय सहकर जब हमारी सहनशीलता नष्ट हो जाती है, तो हम विद्रोह करते हैं। यही विद्रोह क्रांति का निर्माण करता है। यानी जब अन्याय सहने की क्षमता खत्म होती है, तब समाज में परिवर्तन आता है, तब समाज में क्रांति आती है। समाज में अब तक जितना भी परिवर्तन आया है या क्रांति हुई है, उसकी शुरुआत अन्याय के कारण हुई है। अगर समाज में कोई अन्याय करता है तो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसे वो सहता है, लेकिन जब उसकी ये सहनशीलता खत्म हो जाती है तो वह उसका विरोध करता है। सालों से जो अन्याय लोग सहते हैं, उसके विरोध में उनके सीने में एक आग दबी सी रहती है। जब यह अन्याय का पानी सर के ऊपर से चला जाता है, तब विद्रोह की दबी चिंगारी धड़क उठती है और फिर आग बढ़ती है, जो समाज में परिवर्तन लाती है। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जिनका हर पल संघर्ष में बीतता है। वह रोज नए संघर्ष का सामना करते रहते हैं। कभी कभी अपने इस जीवन से वो हार भी मान लेते हैं या हार जाते हैं। अपने आप पर दुखी होते हैं, फिर यह दुख आंखों से आंसू बनकर टपकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन इसी तरह दुखों का सामना करते हुए ही कटने वाला है। उनकी आंखों से आषाढ़ की बारिश बहती नजर आती है। दर्द इतना है कि उनकी आंखों से बहने वाले आंसू आषाढ़ की लगातार होने वाले बारिश की तरह बहते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ लेखक कवि हमें बताना चाहते हैं कि ये जो दर्द है, आम आदमी की संघर्ष का दर्द है, आम आदमी के संघर्ष की कहानी है। इसमें बहुत बार उसे हारना पड़ता है और फिर वो दर्द उसके मन में जो बसा हुआ है, वो आंखों के आंसू के माध्यम से बाहर निकल आता है। ऐसे लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ आषाढ़ की बारिश है, जो रुकने का नाम नहीं लेती है। लेकिन फिर भी वो अपना दर्द, उसकी आंखें भले ही बयां करे, लेकिन जब उसे पूछा जाता है तो वो कहता है कि नहीं, सब कुछ कुशल है। लेकिन क्या कुशल है? जिंदगी में दर्द भरा है, पूरा जीवन आषाढ़ की तरह लग रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये छोड़कर बाकी सब कुशल है। तो वो अपने दर्द को कहीं ना कहीं छुपाता है। फिर भी अपने दर्द को छुपाकर वो लोगों के सामने सामान्य होने का दिखावा करता है कि हाँ,
सब कुछ कुशल है। तो ये आम आदमी के दर्द को कवि ने शब्द दिए हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। श्रमिक वर्ग का वर्णन इस शेर के माध्यम से कवि ने किया है। देखो, कवि ने हर समस्या को, आम आदमी की समस्या को यहाँ स्पष्ट किया है। यहाँ तो मजदूरों की समस्या को भी स्पष्ट किया है। फिर शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग कसा है, तो उसी के साथ साथ जहां जहां गलत है वहां पर मनुष्यों पर भी करारा व्यंग कसा है। श्रमिक वर्ग का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि हमारा जो श्रमिक वर्ग है वो कड़ी धूप में मेहनत करता है, उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं, जिसे सड़क भी देख लेती है, क्योंकि वो नंगे पैर उस सड़क पर चलता है। सड़क देखती है उसके पैरों पर छाले हैं, उसके पांव में छाले पड़े हैं, वो कड़ी मेहनत उस कड़ी धूप में करता है। यह श्रमिक अभावग्रस्त जीवन की धूप में खुद को जीवित रखने का प्रयास करता है। जिंदगी तो अभाव से भरी हुई है, लेकिन उस अभावग्रस्त जिंदगी में, उस कड़ी धूप में वो अपने आप को जीवित रखता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। उसके पैरों के छाले उसके संघर्ष की कहानी बताते हैं। बात सिर्फ शरीर के जख्मों की नहीं है, मन के जख्मों की भी है। इस मजदूर वर्ग की सहायता करने कोई नहीं आता है। यह दुख उसके मन को और भी लहूलुहान कर देता है। उसका यह दर्द निर्जीव सड़क को तो दिखाई देता है, किंतु हाड़ मांस के मनुष्य को दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके उपरांत भी वह हार नहीं मानता। अपने भविष्य के सपनों को कड़कती धूप में भी बिजली की भांति सीने में भरा रखता है। यानी इतना सहने के बावजूद भी उसने अपने सपने देखना नहीं बंद किया है। वो आज भी अपने भविष्य को संवारने में लगा हुआ है। वो अपने भविष्य के सपने देखता है और उस सपनों के लिए अपने वर्तमान से लड़ने की तैयारी भी रखता है। इस शेर के माध्यम से गजलकार श्रमिक मजदूर वर्ग की समस्या की ओर इशारा करते हैं और हमें संघर्षरत रहने की सीख भी देते हैं। कितने भी समस्याएं क्यों ना आए, हमें अपने सपनों को देखना बंद नहीं करना चाहिए। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। जीवन की नश्वरता को यहाँ पर कवि बताते हैं। हमारा जीवन ईश्वर की देन है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारी जिंदगी कितनी है यह कोई नहीं जानता। हमारी सांसों पर हमारा अपना अधिकार नहीं है, इसलिए यह जीवन पराया धन लगता है। क्योंकि शरीर तो नश्वर है और जब तक हम सांस लेते हैं तब तक हम जीवित है। सांस लेना बंद, हमारा जीवन खत्म, ये जिंदगी है। तो इस बीच में जो हम जिंदगी जीते हैं, सांस लेना और सांस का खत्म होना, इस बीच की जिंदगी हमें सार्थक बनानी है। यहाँ कभी हमें कहते हैं कि ये सांस पर भी हमारा अधिकार नहीं, हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, ये नश्वर जिंदगी है। इसीलिए कभी कहते हैं कि ये सांसें भी तो मुझे अपनी नहीं लगती है, मुझे लगती है कि वो उधार पर मैंने किसी से ली है, वो किसी और का धन है, अर्थात ईश्वर ने मुझे ये सांसें दी है। तो ये ईश्वर ने दी हुई सांसें मुझे अपनी नहीं लगती, मुझे लगता है कि वो पराया धन है, जिसे मैंने ईश्वर से वो उधार के तौर पर लिया है। साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। ये सांसें कैसे लगती है? ये सांसें मुझे उस कंगन की तरह लगती है जो साहूकार के घर पर मैंने गिरवी रखी है, अर्थात ये पराई है, पराये धन से मुझे ये लगती है। उसकी तिजोरी में हमारी सांसें कंगन की भांति गिरवी पड़ी है, जिस पर सिर्फ ईश्वर का अधिकार है। ईश्वर साहूकार है, यह साहूकार ईश्वर को कहा है। ईश्वर के दरबार में हमारे सांसें उधार है। जितना भी हमें जीवन मिला है उसे हमें सार्थक बनाना होगा, हमें उसे सत्कर्म में लगाना होगा, अच्छे कार्य करने होंगे। क्योंकि ये सांसें हमने उधार के तौर पर जितनी ली है, जितनी भी ली है, उतने जिंदगी में हमें हमेशा औरों की सहायता करनी होगी, सत्कर्म करने होंगे। ये सीख हमें कभी यहाँ पर देते हैं। गिरवी का अर्थ मैंने बताया कि इस गिरवी माने क्या है? किसी से कुछ ऋण लेकर उसके बदले कोई चीज उसके पास हम रखते हैं, उसे गिरवी कहा जाता है। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। मालिक से शिकायत की है।
समाज में एक वर्ग संपन्न वर्ग है, तो दूसरा ऐसा वर्ग है जो इसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मूलभूत आवश्यकताएं यानी रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी इस मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान इसे भी पूरा नहीं कर पाता। ऐसे वर्ग का वर्णन करते हुए गजलकार कहते हैं कि किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, अर्थात इनकी अभावग्रस्त जिंदगी को कवि हमें बताते हैं कि उनकी जिंदगी में उनकी जो चादर है वो छोटी है। कभी सर ढकने की कोशिश करते हैं तो पांव खुले रह जाते हैं, और पांव ढकने की कोशिश करते हैं तो सर खुला पड़ जाता है। ये जरूरत को पूरा करने में इनकी जिंदगी इस तरह की अवस्था में बीत जाती है। एक को पूरा किया नहीं कि दूसरी आवश्यकता छूट जाती है। तब ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को तो पूर्ण कर मालिक, उनकी चादरों को बुन मेरे मालिक, अर्थात उनकी जरूरतों को पूरा कर मालिक। उनके लिए उसे इतना संघर्ष न करना पड़े। यहाँ यह भी बता रहे हैं कि मनुष्य को भी अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। चादर देखकर पैर पसारना, अब जरूरत से अधिक, क्षमता से अधिक खर्च करना। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वो सुंदर बात कही है। शिक्षा सिर्फ पाठशाला में नहीं मिलती है, शिक्षा सिर्फ विद्यालयों में नहीं मिलती है। यानी जिसने जो शिक्षित है, हम कहते हैं कि वो पढ़ना लिखना समझता है, लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, किताब के बाहर की जो जिंदगी है, ये रोजमर्रा की जिंदगी भी हमें कई सारी चीजें सिखा देती है। तो उस मायने में अगर देखा जाए तो हम अपने आप को निरक्षर कैसे कहें? मजदूर भले ही निरक्षर लगता हो, जो गरीब वर्ग जो है, मेहनतकश वर्ग है, भले आपको लगे कि वो निरक्षर है, लेकिन हम उसे निरक्षर नहीं कह सकते, क्योंकि जिंदगी की कई कड़वी सच्चाई उसे समझ में आई है जो हमें भी नहीं पता। क्योंकि उन्हें जितना संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष से उन्हें जो ज्ञान मिलता है वो हमें भी नहीं मिलता। ये बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। श्रमिक वर्ग के जीवन को स्पष्ट करते हुए गजलकार लिखते हैं कि कल जिस मजदूर की मृत्यु हुई वह पढ़ा लिखा नहीं था। यह मजदूर भले ही निरक्षर हो, किंतु जिंदगी की किताब उसने अच्छे से पढ़ी है। ये वर्ग शिक्षा से वंचित रहा है, लेकिन जिंदगी उसे जितनी समझ में आई, उन अनुभवों से वह एक किताब लिख सकता है। जीवन का हर दिन उसने संघर्ष करते हुए बिताया है। मेहनतकश यह मजदूर संघर्ष करते थकता नहीं। हर समस्या का हिम्मत से सामना करने वाला यह मजदूर जो है, उसके पास हमें प्रेरणा देने वाली कई सारी कहानियां हैं। उसके जीवन के अनुभवों का उपयोग कर वो रोज एक नई समस्या को सुलझाने में लग जाता है। इसलिए गजलकार कहते हैं कि वह रोज एक किताब लिखता था। हम देखते हैं कि इस तरह से जो गजलकार ने जो शेर लिखे हैं, उसमें हमारी शासन व्यवस्था पर व्यंग कसा है, या सामान्य मनुष्य की जो गलतियां होती है उस पर भी व्यंग कसने में नहीं चुके हैं हमारे गजलकार सिंगर जी। इसी के साथ साथ आम आदमी की समस्या जो वह खुद स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो उसे स्पष्ट करने का प्रयास इस गजल के माध्यम से सिंगर जी ने किया हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा। चुनिंदा शेर के साथ यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ।